हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वो सब अच्छे से होंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मेरे बच्चे दोनों बीमार हो गए थे। इतनी गर्मी पड़ रही है, तो पहले मेरी बेटी बीमार हुई, उसके बाद फिर मेरा बेटा बीमार हुआ। अब वो तो अभी भी थोड़ा सा है, पर ठीक है, पहले से बेटर है। तो ना तो मैं कोई भी टॉपिक पे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन का वीडियो ला पा रही थी, और ना ही कोई साड़ी का कलेक्शन दिखा पा रही थी। और मेरे कुछ मतलब फ़न वीडियोस भी, एंटरटेनमेंट वीडियोस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं शूट किए थे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही इमोशनल है, और आज इसलिए भी शूट कर रही हूँ मैं क्योंकि यही सेम टाइम था जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। करीब 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 तीन साल हो गए इस बात को। और पता नहीं, ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मुझे वो टाइम याद आ गया। तो मैंने सोचा कि उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ शेयर करूँगी तो किसी को हेल्प होगी, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है वो टॉपिक। और मेरी पर्सनल लाइफ का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बहुत ही मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वो, तो बस इसलिए। तो करीब सब जब माँ बनते हैं तो स्पेशली पहले बच्चे को सब खूब लाड करते हैं, खूब प्यार करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मदर्स बनते हैं, एक अलग फीलिंग होती है, सब चीज़ बहुत ही अलग होती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था तो मेरी बेटी के टाइम पे, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों, हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए। बस ये था कि हमारा बेबी हो तो हेल्दी हो, सब चीज़ ठीक हो। तो वैसे ही हमारा 9 मंथ्स निकला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सब चीज़ ठीक थी। हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक था, सब चीज़ ठीक थी। और उसके बाद हमारी बेबी गर्ल हुई तो हमने उसको बहुत लाड किया, बहुत बहुत बहुत। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन मैंने कंसीव किया था उस दिन से लेके और आज तक हम उसको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड करते हैं। उसकी शायद ही कोई चीज़ होगी जो हमने उसकी पूरी नहीं की हो। तो जब आप एक बच्चे को इतना प्यार करो, उसका एक अटैचमेंट उससे इस तरीके से हो कि कोई करे ना करे, मैं हूँ उसे सब खुशी देने के लिए। और उस बच्चे को एक दिन किसी ऐसी बीमारी से जूझना पड़े जो जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने कभी पढ़ा नहीं था कहीं पे भी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और हम जनरली डेली टू डेली लाइफ में बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिट हो जाती है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं बच्चों को। तो हम यूजुअली इन्हीं चीज़ों की हाँ, हमारे पास घर में दवाइयाँ होती हैं, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। हमें पता होता है कि कॉमन सी बीमारियाँ यही हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि किसी के भी बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी होगी जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो जब मैंने मेरी बेटी 3-3.5 साल की थी तो स्कूल जाती थी, तो सुबह मैंने उसे स्कूल के लिए जब उसे सुबह सुबह उठाया तो उसको फ़ीवर था। तो तब मैंने देखा उसको, तो मैंने सोचा कि मतलब स्कूल नहीं भेजती हूँ और उसको दवा दे देती हूँ, दवा देके दोबारा सुला दूँगी। तो मैंने उसको उठाया, तो उसको मैंने थोड़ा सा कुछ बिस्किट दे के और उसको फ़ीवर की दवा दे दी, जो हमारे पास यूजुअली बच्चों को देने के लिए घर पे होती हैं सबके पास। तो जब मैंने उसको दवा दी तो वो दवा लेके सो गई। फिर मैंने अपने इधर उधर काम किए घर के। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो उसका फ़ीवर सबसाइड हो गया था, उसको फ़ीवर तो नहीं था। तो फिर मैंने देखा
कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उसने, थोड़ी देर बाद करीब करीब दोपहर में उसने हमको ये बोलना शुरू किया कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हमने कहा कि फ़ीवर तो सबसाइड हो गया है, पेट में मैंने कहा तुम शायद भूखी होगी, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे कहा तुम कुछ खा लो। तो मैंने उसको कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया, तो ठीक है, फिर वो लेट गई। पर फिर वो दोबारा से बोली मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने फिर उसको कुछ दिया नहीं। फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती चली गई। वो कुछ खाती थी, पानी पीती थी तो वो वॉमिट कर देती थी, और कुछ भी। तो हम कोशिश की कि जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें हैं, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, कि वो कुछ भी खाए। उसने हर चीज़, उसके फेवरेट बिस्किट, सब कुछ मैंने ऑफ़र किया। उसने उन 4 से 5 दिन उसने हर चीज़ को मना कर दिया मुझे, कि मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि क्या है, उसको क्या दिक्कत है। वो वॉमिट करती थी, और मैं अकेले उसको सब चीज़ें देख रही थी। हस्बैंड पूरे दिन नहीं होते थे, रात में आते थे, तो मुझे इरिटेशन हो जाता था, क्योंकि एक तो बच्चा वीक, उसके बाद कुछ खा नहीं रहा है, वीक हो रहा है, और पेट में दर्द, रोती थी मेरे सामने। तो वो चीज़ मुझे परेशान करती थी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने परेशान हो रहा है। उसके बाद वो वॉमिट करती थी, वो भी साफ़ करना है, अकेले बच्चा भी देखना है, तो वो चीज़ मुझे इरिटेशन भी देती थी। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर इसको फ़ीवर हुआ था, मैंने ये दवाई दी, और दवाई मैंने जो दी थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आइबुजेसिक दी थी। तो आइबुजेसिक दी थी, उसका फ़ीवर तो सबसाइड हो गया था। तो कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसको मेफ्टाल दिया, सिरप दिया कि आप ये दे के देखिए, इससे पेट में दर्द उसका हो जाएगा सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने, हमने घर पे ला के उसको मेफ्टाल दिया। अच्छा, मेरी बेटी थोड़ा सा ना दवाइयाँ लेने में थोड़ी दिक्कत करती है, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत करती है। वो दवाई नहीं लेना चाहती शुरुआत से, तो उसको बहुत डांटना, कभी कभी पिटाई लगानी पड़ती है उसकी दवाई के लिए। तो वो दवाई मैं देती थी, तो वो दवाई वॉमिट कर देती थी, तो मुझे और गुस्सा चढ़ता था। तो मैंने उसको 1-2 बार में बार दवाई देती थी। फिर मैं चाहे उसको थोड़ा सा पानी दे देती थी, पर हमने दवा दी उसे, पर उसका उस दवा से भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर उसका पेट में दर्द इससे सही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करिए, मेफ्टाल की जो टैबलेट आती है आप उसे पीस के उसे दीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर वो सिरप तो पीती नहीं है, वो टैबलेट कैसे लेगी, तो क्या आप मत दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वो टैबलेट मंगाई, पर मुझे पता था कि वो नहीं लेगी, पर फिर भी हमने जैसे तैसे दी आधी टैबलेट उसे पीस के। तो उसका वो दर्द गया नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो सो जाती थी, क्योंकि उतनी वीकनेस थी, खाना नहीं खा रही थी, सो जाती थी। वो सोते सोते रोने लगती थी कि पापा पेट में दर्द, पापा पेट में दर्द, पापा पेट सहलाओ, पेट सहलाओ, पेट सहलाओ। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतना दर्द किस वजह से हो रहा है, क्या ऐसा हो गया है। यूजुअली सब ने कहा कि गैस का हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि इसको मतलब आंतों में कोई दिक्कत हो गई हो। तो ठीक है, फिर जब उसको 4 दिन हो गए इस बात को, तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। मैंने कहा डॉक्टर मतलब किसी भी चीज़ से वो सही नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर ने पूछा कि इसके पेट में दर्द कहाँ होता है कॉन्स्टेंटली, कहाँ पे बताती है। तो उसने बताया डॉक्टर को कि उसके यहाँ पे दर्द होता था। तो डॉक्टर ने इसको जब उसने प्रॉपर वो जगह बताई कि यहाँ दबा के कि यहाँ दर्द होता है, तो उसने तुरंत इस चीज़ को भांप लिया था कि इसको कुछ और प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए कि आप ये तुरंत टेस्ट करा लो, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा एक ऐसा वो लग रहा है कि इसको जो मेरे दिमाग में है शायद वो हो सकता है आप, पर फिर भी आप एक बार टेस्ट करा लो। तो जैसे ही उसने वो टेस्ट लिखे, मैं घर आई, मैंने तुरंत लैब को फ़ोन किया और उनसे बोला कि आप भेज दो किसी को और सैंपल के लिए। मैंने तुरंत लड़के को बुलाया लैब से, मैंने तुरंत सैंपल दिया, तुरंत टेस्ट के लिए बोला। उसकी रिपोर्ट आई, जैसे जैसे वो रिपोर्ट आई
एक एक करके आई। तो मैंने जैसे जैसे रिपोर्ट आई मैंने इधर उधर लोगों को भेजी दिखाने के लिए, डॉक्टर्स को भेजी और कुछ फैमिली डॉक्टर्स को सब दिखाया। तो सब ने यही बोला कि मतलब रिपोर्ट्स सही नहीं है और जितना जल्दी हो सकता है आप एडमिट कर दो। तो मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है, लीवर में दिक्कत है, कुछ और बात है, पर किसी ने मुझे उस वक्त क्लियर नहीं बताया। मैं शाम को फिर डॉक्टर के पास गई, शाम को नहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट लेके। मैंने डॉक्टर को दिखाई वो रिपोर्ट सारी, और तो उन्होंने मुझे वो रिपोर्ट देख के तुरंत ये बोला कि आप जितना जल्दी हो सकता है आप इसको एडमिट करा दो, क्योंकि मैं जितनी दवाइयाँ ले सकता था मैं दे चुका हूँ, अब ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी, अब इसको आईवी के थ्रू हमको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ये बीमारी तभी कवर होगी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा डॉक्टर बीमारी क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और बहुत ही रेयर है ऐसा, मतलब क्योंकि पैनक्रियाज बहुत अंदर होते हैं तो वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँचना थोड़ा रेयर होता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कुछ बाहर का खाती नहीं है, चॉकलेट चिप्स तो खाती है बट वैसे नहीं खाती। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने पूछा कि क्या बाहर के खाने की वजह से हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर के खाने की वजह से नहीं हुआ, ये जो उसको बुखार आया था, जो इन्फेक्शन, जो उसका जो फीवर वाला वो था, वो उसको फीवर तो सबसाइड हो गया लेकिन वो उसको पैनक्रियाज में ट्रिगर कर गया, वो उसको वहाँ इन्फेक्शन दे गया। तो कुछ नहीं, उन्होंने हमको दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। हम तुरंत वहाँ से निकल के उन डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने हमें हम मतलब मैं आगरा में रहती हूँ, आगरा में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है रेनबो हॉस्पिटल। उन्होंने वहाँ पे हमको सारे मतलब पेपर बना के दिए एडमिट के कि आप तुरंत ले जाइए, और मैंने सब मेंशन कर दिया है, आप एडमिट कराइए और वो डॉक्टर्स तुरंत इसकी दवा स्टार्ट कर देंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब ऐसे थे कि 1-2 बार आप किसी को दिखा लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी 3-4 लोगों से पूछ चुके हैं और सब ने यही बोला है, और मतलब मैं नहीं चाहती कि आप वेट करो इस चीज़ को लेके। और उसकी हेल्थ की बात है, आप उसकी शक्ल देखो, वो पूरा दिन बेहोश पड़ी रहती है, सोती रहती है, उठती नहीं है, आँख नहीं खोलती, और जो कुछ खाती है वो वॉमिट करती है। आप क्या चाहते हो कि और 2-4 दिन हम वेट करें, उसकी और हालत और बिगड़े? तो कुछ नहीं, फिर उनकी कुछ समझ में आया, हम घर आए, हमने कपड़े पैक किए, अब मेरे उसके जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने सब पैक करी, गाड़ी में रखी, और हम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसे एडमिट कराया, एडमिट करा के उसकी दवाएं चालू हुई, और दवाएं चालू हुई, वो सो गई थोड़ी देर के लिए। फिर अच्छा, उसके साथ है कि उसके डॉक्टर उसके पापा हैं, मतलब उसे कंफर्ट मिलता है जब उसके पापा उसके पास होते हैं। मुझसे ज़्यादा उसे कंफर्ट उसके पापा से मिलता है। तो उसका वहाँ मतलब पूरे टाइम वो 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में थी, और पूरे टाइम उसके जो हॉस्पिटल बेड पे उसके बगल में उसके पापा लेटे हुए रहते थे, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं लगवाती थी, बोलती थी पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। तो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर विजिट, सब कुछ मैं देखती थी, और मेरे हस्बैंड उसके पास रहते थे। और हम दोनों ने अकेले ने अपने बच्चे को उस टाइम इस तरीके से देखा था। तो जब फर्स्ट डे मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने था, और जब उसे दवाइयाँ मिली, दवाइयाँ पहुँची तो उसे भूख लगी, तो उसने मुझसे बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो डॉक्टर्स विज़िट करके गए थे, डॉक्टर्स ने जब विज़िट करके वो बाहर चले गए, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर उसे भूख लग रही है तो हम उसे क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली
कि आप उसे कुछ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा डॉक्टर छोटी बच्ची है, उसने बहुत दिन से वो कुछ खा नहीं रही है, वो मुझसे खाने को मांग रही है, मैं उसको क्या बोलूँ कि मैं उसे कुछ दे नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझसे कहा कि हम ग्लूकोज दे रहे हैं उसकी बॉडी के लिए, लेकिन हम उसे यहाँ से कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ से दिया तो खाना जाएगा पेट में, तो पैनक्रियाज वर्क करना शुरू करेंगे, और हम चाहते हैं कि पैनक्रियाज शांत रहें, कोई काम ही ना करें, क्योंकि अगर पैनक्रियाज काम करेंगे तो फिर से इसके पेट में दर्द होगा। तो हम वो चीज़ चाहते ही नहीं है कि वो हो। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पाई, मैंने कहा मैं उसको जाके क्या बोलूँ कि मैं तुझे कुछ खाने को दे ही नहीं सकती। पर फिर मैं आई तो उसकी दादी थी और उसके पापा थे, उन्होंने उसको मतलब दवाई ले ले इसके लिए उसको झूठ बोला कि तुम दवाई ले लोगी तो हम तुम्हारे लिए सैंडविच लेके आएंगे। तो मैं इसके फेवर में इसलिए कभी रही नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सीधा सीधा बोला है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। पर शायद उस वक्त मैं गलत थी और उस झूठ से उसने वो दवाई ले ली, और पर उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि मुझे सैंडविच मिलेगा खाने के लिए, पर वो पॉसिबल नहीं था। फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला आप माँ हो और आपको कैसे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर उसको बोलना पड़ेगा, पर बोलना पड़ेगा कि कुछ नहीं दे सकते। तो मैं रूम में आई हूँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप बीमार हो और मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तो वो रोने लगी। मेरे सामने बहुत रोई खाने के लिए, और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझसे ये कह रहा है कि चाहे आप मुझे खिचड़ी दे दो, चाहे आप मुझे दलिया दे दो, कुछ भी दे दो, पर खाने को दे दो। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर वो बहुत रो रही है और कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम या कुछ भी हम दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जूस नहीं दे सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप अमूल की आइसक्रीम या कोई मिल्क बेस्ड आइसक्रीम दे सकते हैं, और या फिर ठंडा दूध दे सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थैंकफुली एक ऐसी चीज़ है आइसक्रीम जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैंने आके उसको बोला, मैंने कहा कि बेटा आप आइसक्रीम खा सकते हो, मैं डॉक्टर से पूछ के आई हूँ। तो वो खुश हो गई। फिर हमने उसके लिए आइसक्रीम मंगाई, खूब सारे मतलब कप्स मंगा के रख लिए थे वनीला के, तो वो खा के, और वो फ्लेवर्ड मिल्क पीती नहीं है, ठंडा दूध नहीं पीती है। तो मैं फिर भी ले आई थी, पर उसने वो पिया नहीं, उसने आइसक्रीम खाई और वो अपनी दवा उसको चढ़ती थी तो वो सो गई उस दवाई की वजह से। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठी तो तब डॉक्टर ने उसकी डाइट में खाने की चीज़ें मेंशन की थोड़ी थोड़ी। तो जब उसे पहली बार कुछ चीज़ आई, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या आया था, पर कुछ उपमा या ऐसा कुछ आया, तो वो बहुत मतलब वो खाने को देख के इस तरीके से खुश हो गई कि उपमा उसने खाया नहीं था, वो खाती नहीं उपमा, बट उसे ओके था कि कुछ भी दो, पर दो। उन्होंने कहा नारियल पानी दे सकते हो, वो नारियल पानी भी नहीं पीती है। तो उसने अपना जो भी आया डाइट का उसने वो थोड़ा सा खाया। फिर उस डॉक्टर ने देखा कि शायद पेट में दर्द ना हो या ऐसा, तो धीरे धीरे उसे प्रॉपर दवाई मिलने लगी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर बैठती थी, बात करती थी, खेलती थी। फिर मैं हस्बैंड मेरे वहाँ रहते थे, मैं घर आती थी, उसके लिए खिचड़ी बनाती थी, और जो भी हम मतलब हॉस्पिटल में थे 3-4 दिन, तो आती थी, घर के सारे काम करके जाती थी, कपड़े वॉश करने डाल के जाती थी, जो भी उसके कपड़े थे हॉस्पिटल वाले वो वॉश करती थी, दूसरे उसके लिए लेके जाती थी, नहा के जाती थी घर से, और फिर वहाँ जाती थी, फिर उसके पास बैठती थी। पर उसने अपने पापा को कहीं हिलने नहीं दिया, वो अलाउ ही नहीं करती थी। वो उससे बहुत कहते थे कि मतलब मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं दूसरी जगह सो जाता हूँ, मम्मा सो जाएगी। तो वो बहुत परेशान होती थी कि नहीं गई। पर ठीक है, मैं इस वीडियो से यही बताना चाहती हूँ कि
उस दिन की बाद से मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया एलोपैथिक दवाइयों पे। मैंने उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया इसी बीमारी के लिए। और यहाँ पे आगरा में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, डॉक्टर पारिक। मैंने डॉक्टर आलोक पारिक से उसकी मेडिसिन कराई, उसे दिखाया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह ये सब चीज़ें खाए पिए, सब चीज़ें खाए, उसे चीज़ों से रोक टोक न की जाए क्योंकि बचपन है उसका। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या इसकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे इस बारे में पता नहीं था, फिर मैंने गूगल किया कि इस बीमारी के बारे में। तो मैंने जब गूगल किया तो मैं और डर गई थी क्योंकि मैंने गूगल पे देखा कि अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट है, बट ये अगर रीअकर होता है बार बार तो ये क्रॉनिक बन जाता है और क्रॉनिक का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और पैनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होने के बाद ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। और मैं ये देख के बहुत डर गई थी, बहुत रोई थी मैं। तो इसने अपने पापा को पूछा था कि मम्मा क्यों रो रही है? तो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि आप बीमार हो, इसकी मम्मा रो रही है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि भगवान नहीं करे किसी के बच्चे को इस बीमारी से गुजरना पड़े। पर अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इस बीमारी की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा सिर्फ एक ही वजह थी, एक तो ये था कि मुझे शेयर करनी थी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे मुझे वो दिन याद आए कि यही वो वक्त था, यही टाइम था, उसकी बर्थडे आने वाली है 22 मई को, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो जस्ट 2 डेज़ पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी। और हम डॉक्टर से ये पूछ के लाए थे कि डॉक्टर उसका बर्थडे है, क्या वो केक खा सकती है थोड़ा सा? तो डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही खा सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती है। तो हमने उसका 7 ईयर्स की हो जाएगी, 7 साल में एक बर्थडे था जो हमने उसका मनाया ही नहीं। सिर्फ उसकी खुशी के लिए जो हम उसको ट्रैम्पोलिन पार्क ले गए थे, फन जोन ले गए थे, जो उसका मन था हम उसके लिए ले गए थे। हमने उसको बाहर का कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ वो जो करना चाहती थी वो उसने किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी बाहर के खाने की वजह से नहीं आती है। और ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर का खाना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर आपको बच्चों को एलोपैथिक दवाइयाँ देने से बहुत बचना चाहिए। कौन सी दवा नकली है, कौन सी दवा कैसे ट्रिगर करेगी आपको नहीं पता। जितनी कोशिश कर सकते हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, बच्चों को भीगने मत दीजिए। बाहर का गर्मियों में खाना कुछ भी मत दीजिए, बाहर का खाना गर्मियों में दीजिए ही मत। फ्रिज का रखा हुआ खाना बच्चों को मत दीजिए। उसके बाद आप एसी में सुलाते हैं तो एसी में बच्चे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, अवॉइड करिए। या फिर कॉटन की फुल स्लीव्स के कपड़े बना के रखिए ताकि वो सर्दी गर्मी से वो बचे। तो फीवर, कोल्ड एंड कफ आएगा तो हमें एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। वो उस दिन से मैं बहुत सतर्क हो गई थी और मैं आज भी उसको बहुत प्रिकॉशन लेके पालती हूँ। उसको बहुत चीज़ें डांट के बोलती हूँ कि देख तुझे बुखार हो गया, तुझे दिक्कत हो गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मैं दवाइयाँ देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान के चलो। तो बहुत हद तक मानती है, पर छोटी है, उसे गुस्सा भी आता है कि मम्मा मुझे मना कर रही है और बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। बट अगर किसी के भी बच्चे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है कि नॉन स्टॉप पेट में दर्द हो रहा है और बार बार उठ रहा है दर्द, कुछ भी खाने से, पानी पीने से वॉमिट हो रही है और वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप प्लीज़ वेट मत करो।
प्लीज़ बच्चों के केस में उस किसी भी बीमारी का बढ़ने का रिस्क मत लो। कौन सी बीमारी कब किस ऑर्गन को हिट करेगी ना, आप ज़िंदगी भर पछताओगे। ज़िंदगी भर आप एक डिसीजन के लिए पछताओगे कि काश मैं ऐसा कर लेती तो मेरा बच्चा ठीक हो जाता। इसलिए टाइमली बच्चों को डॉक्टर विज़िट दो अगर उन्हें चाहिए तो। छोटे मोटे बुखार भी आजकल पता नहीं कि क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। आप अपने बच्चों को सेफ रखो, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो। प्लीज़ बच्चों के केस में कोई लापरवाही मत करो। वो छोटे हैं, वो अपनी बॉडी को हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें आपकी ज़रूरत है और प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। खुद मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि खुद डॉक्टर बनते हैं घर पे। अरे ठीक हो जाएगा, अरे ठीक है, अरे ऐसा है। वो वक्त चला गया। जब हम छोटे थे तो वो वक्त तब भी था कि आप घर में बीमारियों का इलाज कर सकते थे, क्योंकि तब इतनी बीमारियां थी नहीं। पर आजकल पता ही नहीं है कि कब किस चीज़ में बीमारी है क्या नहीं है। खाने में बीमारियां हैं, दाल चावल सब्जी फ्रूट्स सब में तो बीमारियां हैं। तो आपको नहीं पता कि किस चीज़ से बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को बहुत प्रिकॉशन से पालिए। बहुत, मैं ये नहीं कह रही बहुत पैम्पर करो, बहुत अरे छुआ अरे ऐसा वैसा, कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए कर सकते हो, वो चीज़ करो। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बच्चों का हर चीज़ काट दो कि बाहर का खाना नहीं है ये। लेकिन हाँ, जैसे बारिश का मौसम है उसमें, और गर्मियों में बहुत एक्सट्रीम ये मई जून की गर्मी होती है, इसमें आप कट शॉर्ट कर दो कि ये सब चाउमीन और ये सब चीज़ें, मोमोज़ और ये सब अवॉइड करो कि बच्चों को नहीं दिए जाएं, क्योंकि दीज आर नॉट गुड एटलीस्ट फॉर किड्स। हम लोग खा लें ठीक है, हम लोग की बॉडी इस तरीके की होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ऑलरेडी सब झेल चुका होता है कि बर्दाश्त कर लेते हैं। बट वो बच्चे हैं, उनका सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो भगवान नहीं करे कि इस नौबत तक कोई आए। लेकिन अगर मेरी कोई वीडियो ये देख रहा है जिसके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ पाई। तो वैसे तो भगवान नहीं करे कि किसी को भी ऐसी नौबत आए, किसी के बच्चे को ये दिक्कत हो या किसी बड़े को भी कोई दिक्कत हो ऐसी। तो मैं बस यही विश करूँगी कि सबके बच्चे, सब लोग सेफ़ रहें, और स्पेशली बच्चे। हाँ, क्योंकि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, बच्चे सबके सेफ़ रहें, सब अच्छे से रहें। और गर्मियाँ बढ़ रही हैं बहुत, तो प्लीज़ अपने बच्चों को, खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए इन गर्मियों से। और बस सब अच्छे से रहें, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और दैट्स इट। आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे बच्चे सो गए हैं दोनों, इसलिए मैं इतना कामली शूट कर पा रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साड़ियों का कलेक्शन आया है तो नया कलेक्शन दिखाएंगे आपको, और होप आपको अच्छा लगेगा। और कुछ भी आपको इस वीडियो से कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और थैंक यू कि आप मेरे वीडियो को, आप मेरी बात को सुनो, आप मेरे एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हो। वो जो मैं शेयर करती हूँ अपने दिल की बात, वो आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। सपोर्ट करिए। ठीक है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।